पश्चिम बंगाल में रेप को लेकर सियासत गर्म है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस के बाद सड़कों पर भी उबाल है। ऐसे में ममता सरकार एक बड़ा दांव चलने जा रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, बंगाल में एंटी रेप लॉ लाएगी ममता सरकार। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र है। मंगलवार को अब एंटी रेप लॉ पेश किया जा सकता है, जिसमें 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा का प्रावधान होगा। बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में किया था कानून का जिक्र और अब इसी सत्र में ये लाया जा सकता है। 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा का प्रावधान होगा, यानी फौरन सजा दे दी जाएगी, जिसकी मांग हमेशा से उठती आई है। ऐसे मामलों में एंटी रेप लॉ, जिसमें 10 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाएगी। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून का जिक्र किया था और जानकारी है कि मंगलवार को ही अब एंटी रेप लॉ पेश किया जाएगा, जिसके बाद 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाएगी। तो कोलकाता में महिलाओं की स्थिति को लेकर लगातार सवालों के घेरे में ममता बनर्जी है और ऐसे में एंटी रेप एक्ट को लेकर ममता बनर्जी जो सियासी दांव चल रही है, वो बीजेपी के प्रोटेस्ट को डाउन करने की कोशिश है। साथ ही रेप को लेकर प्रदेश में उठे बवाल को इस कानून के जरिए वो माइलेज लेने की कोशिश में है। तो वहीं बीजेपी ममता की इस दोहरी चाल को समझ रही है। अब यहाँ क्या क्या खेल हो सकता है, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। तो बंगाल विधानसभा ने 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जो शुरू हो रहा है। विशेष सत्र में रेप के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा। कल यह हो सकता है। रेप के दोषियों को 10 दिन में फांसी का प्रावधान रहेगा इस एक्ट में। विशेष सत्र के आखिरी दिन पेश हो सकता है बिल। एंटी रेप लॉ को लेकर सीएम ममता ने जिक्र पहले भी किया। एंटी रेप बिल का समर्थन कर सकती है बीजेपी। जाहिर तौर पर कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकेगी। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। और अगर ये विधेयक लाया जाएगा, जो कल जिसके लाने की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करेगी, बल्कि हर पार्टी इसका समर्थन करेगी और इसी का माइलेज लेने की कोशिश में ममता बनर्जी है। और बंगाल में रेप को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर कड़ा वार देखने को लगातार मिल रहा है। रेप की घटनाओं पर शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया कि प्रदेश में रेप की घटनाओं के पीछे टीएमसी है। सीएम ममता रेप की घटनाओं की जड़ है, शुभेंदु आरोप लगा रहे हैं। सीएम ममता को शुभेंदु ने बताया बीमारी का वायरस। आज तक 7 इंसिडेंट हैपेन, 7 इंसिडेंट। इसमें टीएमसी का साथ सीधा संपर्क है। कोचबिहार का होल्लीबाड़ी में अरेस्ट हुआ है टीएमसी का पंचायत की हस्बैंड। मध्यम ग्राम के टीएमसी का पंचायत अरेस्ट हुआ है, उसका घर जनता ने तोड़ा है। ये पूरा गुंडा रेपिस्ट का हाथ में बंगाल है। और जो बात यहाँ से हमारी लीडर लोग ने बताई ना, इसका जड़ और इसका आर्किटेक्टर ममता बनर्जी खुद। स्टेप डाउन ममता, शी शुड रिजाइन। शी इज द मेन डिजीज एंड वायरस रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। इसका असल सही रीजन है ममता बनर्जी। शी शुड स्टेप डाउन। इसलिए ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना, ये बंगाल का एक ग्राउंड रियलिटी है। इसको स्वीकार करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो अगले दिन भी इस तरीके से हादसा होगा। वो जो होगा असेंबली का अंदर, जो बीजेपी का एमएलए लोग है ना, वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार है। मुंह तोड़ जवाब। प्लीज सी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो व्हाट हैपेंड इनसाइड द असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल। वी बीजेपी एमएलएस आर रेडी टू कॉम्बैट दिस situation and expose Mamata Banerjee. She is the main architector. This type of incident happened in Bengal against our mother, our sister and our daughters.